मकबूजा जम्मू कश्मीर की वादियां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही हैं और भारतीय फौज निहत्थे कश्मीरियों पर तारीख का बदतरीन तशद्दुद कर रही है और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली मासूम आवाजों को नफरत में बुझे हुए नेजों और गोलियों की बौछार में खत्म करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन यूं महसूस होता है कि कश्मीर की सरजमीन अब पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए बेचैन है। आज मकबूजा वादी का हर बच्चा, जवान और बुजुर्ग अपने घरों की खवातीन समेत भारत से आजादी के लिए सड़कों पर आ चुके हैं और भारत अपने प्रोपेगेंडे और नफसियाती जंग के रिवायती हथकंडों को इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान और कश्मीरियों की मकामी मज़ाहमती तहरीक को बदनाम करने के लिए ज़हनी तौर पर माजूर आजाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स तबारक हुसैन को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया। आजाद जम्मू कश्मीर में कोटली के गांव सब्ज कोट के रिहायशी तबारक हुसैन को भारतीय फौजियों ने उस वक्त गोली मारकर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया जब वो नादानिस्ता तौर पर कंट्रोल लाइन उबूर करके मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुंच गया था और बाद में जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गया था। भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे को फरोग दे रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने की अपनी साजिशों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से आलमी सतह पर भारतीय बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देते हुए तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम क्यानी ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कौंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि भारत ने कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम किया हुआ है। निहत्थे और मजलूम कश्मीरियों पर अनगिनत मजालिम ढाए जा रहे हैं और कश्मीर में लागू काले कवानीन के तहत भारतीय फौजी दरिंदे बन चुके हैं। I would like to draw the Council's attention to worsening human rights situation in Indian occupied Jammu and Kashmir. Robbed of all their fundamental rights, the Indian occupation authorities have intensified their military repression through fake encounters and siege and search operations. Youth are killed in fake encounters and their dead bodies are buried in far-flung areas without providing the families the right to burial. Coupled with the military repression, Government of India has started religious as well as cultural aggression and legislative terrorism in the occupied territory. Scores of religious scholars were arrested in last 2 weeks, while all political leaders and human rights defenders are arbitrarily detained under the so-called UAPA. People are forced to sing bhajan, Hindu religious prayers in schools and other Muslim public places. भारत कश्मीरियों की तहरीक को दबाने के लिए न सिर्फ यहाँ पर कत्लेआम कर रहा है, गैर रियासती बाशिंदों को बसा रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम करदा करारदादों की धज्जियां बिखेर रहा है। तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम क्यानी ने वाज़े अल्फाज में दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाते हुए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया। India has hastened its policy of demographic changes by issuing permanent residence certificates to non-state subjects. 2.5 million non-Kashmiris have been given voting rights. All these rights violation and demographic engineering is to defeat the people's UN recognized right to self-determination. Keeping in view the gravity of the situation, I urge this Council to establish a commission of inquiry to investigate human rights violation in Indian occupied Jammu and Kashmir, as recommended by former High Commissioner for Human Rights. कश्मीर में भारतीय जारहत के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़े है। पाकिस्तान हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश करता है। आलमी बरादरी का भी ये फर्ज बनता है कि वो इन पामालियों का नोटिस ले और भारत को मजबूर करे कि वो कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक खुद इरादियत दे।